सो हाई माई फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ, प्रे करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज है फादर्स डे और जैसे हमने जामा षष्ठी सेलिब्रेशन नहीं कर पाए थे तो आज हम लोग करेंगे। सुबह मैं गई थी मार्केट, तो अभी लेके आई हूँ सामान। तो वहाँ पे जाके इतना क्लिप्स मैं ले नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है। एक तो आज संडे है, इतना ज़्यादा रश है मार्केट में, रोड्स में इतना जाम है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो वहाँ पे मैंने शूट नहीं किया। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। टेंशन से लड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे एक साथ मम्मी तीन चीज़ों को प्रिपेयर कर रही है बनाने के लिए। एक तरफ पैन, एक तरफ छोटी कढ़ाई, एक तरफ बड़ी कढ़ाई, सारी चीज़ रेडी कर रही है। मैं जा रही हूँ अब नहाने, नहा के रेडी होके जाऊँगी दुकान। और मम्मी पापा आ गए तो अनाया को देखिए वहाँ पे खड़ी है गेट के बाहर, अपने नाना नानी का वेट कर रही है अनाया। दिखाती हूँ मैं भी। नाना जल्दी आओ ना, नाना पता मुझे और मुझे मार रहा भी है। चलो पानी दो। ला ले आया पानी पहले। क्या हुआ तेरे शिकायत करके? कुछ तो हुआ नहीं। हट उन्हीं हट, उन्हीं हट। ये आ गया ना कि नाना। अच्छा बैठे बैठे बैठे। नाना अभी भी यही था ना। अरे देखो दादा आ जाओ। अशोक ऐसी तो चला वो तो मार अशोक मार पाए बैठा। ये देखिए। मैं जल खाए ना मत के। पूरे मुकुरे है इसके अंदर। देखो उस बैग में। उसमें देखो। तो मास्टर भी रहेंगे एक जगह। कोई जगह में रखो। इसमें वो शक्ल पूंजी वगैरह और मिठाई वगैरह। फ्राउड जेल नहीं है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, मिठाई वगैरह। आराम से यही जाने के हाथ में पता है। एक खत्म हो जाएगा ना, फिर पिंक कलर वाला ला दूंगा, फिर ला दूंगा। देखो इतना बड़ा वाला कम वाला, ठीक है। इसको ढक्कन खोल के लेना पड़ेगा, उसको ऐसे दबाओगे ना। अनाया ये किसका है? ये मेरा है। ये कौन लाया? इसकी ड्रिप चलती से। अनाया ये किसका है अनाया? ये मेरा है सैनिटाइजर। तेरा हाथ जितना छोटा ही सैनिटाइजर है। आपको लग रहा है नींद आ भी है? नहीं थक गया है ना।
अरे बाबा हम रे, लोग जा रहे हैं। अरे बाबा रे। नाना गाय दूध दूधी लागবে नाना रात ना उन्हीं नहीं खा बेटा कौन है? तेरा भाई है, दोस्त है, यार है, कुछ तेरा। और नाना के यहाँ पे कैसे चोट लगा था याद है? मुझे पता है एक्सीडेंट हुआ था अच्छा यहाँ पे कर रही हूँ। ये हमारा केक रेडी है। केक आज ज़्यादातर मिले नहीं, केक बहुत मार्केट में ख़त्म हो गए थे, तो ये है केक। उन्हें केक ही पच्चीलम ना शॉप केक का तो अबे तू मेरे को पहले बोलती ना यार। अरे आजा दोनों, नाना को लेकर पापा को लेकर। चलो अच्छा वाला भी लेकर आते हैं। जन्मदिन है ABCD लेकर। लेडीज देखती सो मत। हैप्पी फादर डे बाबा चलो चलो हैप्पी अभी नहीं, पहले केक काट लो। पहले केक काटो, हाथ पकड़ो नाना का और पापा का। नहीं मैं हैप्पी फादर डे, हैप्पी फादर डे। ये अब खिला दो, नाना को उठा के खिला दो और पापा को खिला दो। मोमबत्ती खिला दो भाई बाबू। पहले नाना को खिलाओ, ओके? मोमबत्ती खाओगे तो आप जल जाएगा नाना को खिला दो। ये अब यहाँ से हाथ से हाथ से उठाओ, उठा केक हाथ से पकड़। बाबू। खाओ खाना ऐसे नहीं खिलाते। ऐसे नहीं खिलाते हैं ना, ये हाथ पे क्यों लग गया क्रीम ऐसे आप पकड़। बोले के ऊपर ऐसे नहीं, उन्हीं के ऊपर ना, मैं पापा को खिला। मुझे नहीं खाना जूता ये लो, सुजीत मुझे भी ले लो। ये उन्हीं खिलाएगा नहीं, हैप्पी फादर डे सुजीत को खिलाएगा। खिलाऊंगा। पापा का ले लो। क्या करेगा, कितने का है? मैं यही घड़ी ढूंढ रहा था। तुझे- यही घड़ी। और तेरा पुराना वाला घड़ी का है। मेरे पास है वो अभी दे देगा। वो इतने दिन दुकान बंद था उसका, लो अभी ये मिल गया ना। ये घड़ी पहन के बचपन में जाऊंगा, ये घड़ी पहन के। अना ने क्या दिया, दिखाओ पापा, ऐसे करके दिखा दे घुमा के इस हाथ से, वीडियो में इस हाथ से हैप्पी फादर ऐसे डे दिखा दे। मैंने दिया था हाँ दे दो। अनाया ने मुझे आज गिफ्ट किया। घोड़े खोलना। सुजीत मेरा है, मेरे पापा घड़ी खुलाएगा इसलिए। उसमें क्या क्या बनाया पापा के लिए बोल रहे? नाना मैंने तुमको ये गिफ्ट किया ना मैं तुमको मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा दादा। मैं तुमको ना मुझे एक गिफ्ट देना पड़ेगा बोलो। मेरे लिए ना $11 लाना देखो ये देखो नाना के हाथ में कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ कितना अच्छा है अनाया चलो, अनाया आप बोलो वीडियो में गाइस को, आप तुमने नाना को और पापा को क्या क्या दिया? मैं दिखाती हूँ मैंने नाना को दिया एक वॉच
और मेरे पापा को दिया कि कार्ड, ये ग्रीटिंग कार्ड और ये फूल और केक खिलाया। चल अरे कार्ड में क्या क्या बनाया? ये घड़ी मेरे को 20 साल के बाद मिला, 20 साल के बाद। नाना मुझे थैंक यू नहीं करोगे? थैंक यू सर, थैंक यू। मैं तुम्हारे लिए भी बढ़िया गिफ्ट लाऊंगा। अच्छा वो कार्ड में तुमने पापा के लिए क्या क्या लिखा है बता दो। क्या लाऊं? दादा, अरे ओ अंग्रेज दादा क्या लाऊं कटरा से? बाबू बताओ, पढ़ के बताओ। ABC। बाबू उसको बोलने दो ना। अब बताओ क्या क्या लिखे? तेरे लिए रोने के लिए ले आऊंगा वहाँ से कंबल। चलो এবার বের করে দিচ্ছি। तो अब हमारा केक कटिंग सेलिब्रेशन हो गया। पूरा हो गया। अब हम लोग करेंगे डिनर। इसी टाइप का डायल, तो अभी हम लोग इसी टाइप का लाएंगे ब्लैक खाना और खाएंगे सब लोग। वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। मम्मी ने सब चीज़ बनाया और मैंने बस मार्केट करके रखा और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेरे मम्मी पापा को। रुकिए, ये है मेरी मम्मी और ये है मेरे पापा। पापा तुम्हारे लिए पता है YouTube पे बहुत लोगों ने प्रे किया है, तुम वीडियो में कमेंट तो पढ़ते नहीं हो। सबने विश किया है कि अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे, गॉड ब्लेस यू अंकल, ऐसे सबने बोला है। थैंक यू बोल दो। और मेरे पापा को देखो घड़ी पहन के अभी बैठे हुए हैं। ये हाथ टूटा हुआ है। थैंक यू। आई गो डियर फ्रेंड टुमारो माता वैष्णो देवी। और मेरे पापा अभी माता रानी ने इसी टाइम पे पापा को बुलाया है और पापा जा रहे हैं वैष्णो देवी और हाँ माता रानी को हाथ दिखाने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग भी जाएंगे सितंबर में। बाय चलो चलो चलो। हाँ क्यों हो यार? स्पेशल है ना आज तो स्पेशल है। तो यहाँ पे हम लोगों का सारा प्रिपरेशन हो गया। यहाँ पे है पापा का फेवरेट पाट शाक और प्रॉन्स करी, ये है मटन, ये है फिश हेड के साथ मूंग दाल, और यहाँ पे फिश, और यहाँ पे सारा मिठाई, ये है चमचम, ये है गुड़ का संदेश, ये है काचा गोल्ला और ये है मिष्टी दही। और यहाँ पे बैंगन का भाजा है और परवल का भाजा है, और ये है हमारा बंगाली नींबू गोंदराज लेबू। और यहाँ पापा खा रहे हैं और यहाँ पे ये आनंद खा रहे हैं। तो ये था हमारा छोटा सा एक सेलिब्रेशन। अभी जो है सबका डिनर हो गया और पापा जाके सो गए, क्योंकि पापा रात को बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं
तो पापा ज़्यादा देर जाग नहीं पाते हैं। मेडिसिन लेने के बाद उनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, खुद से वो ढंग से चल भी नहीं पाते हैं। और अभी जैसे कि आपको पता है कि पापा की तबीयत ख़राब है, उसके बाद ये कोरोना का टाइम था और कोरोना के बाद अभी सिचुएशन धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो हमने जितना मतलब हमारी खुशी में हुआ, जितना हम कर पाए उतना हमने किया। होपफुली नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे से करेंगे और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यही था एक छोटा सा सेलिब्रेशन। और सबसे मेन बात ये थी कि आज जब मैं गई केक्स वगैरह, केक लेने गई और गिफ्ट वगैरह जो भी लेना था मुझे, मैंने देखा कितने लोग अपने पापा, आज फादर्स डे था तो लोग पापा के लिए ही लेंगे ऑब्वियसली, तो पापा के लिए इतनी, क्योंकि केक शॉप्स पे केक ही नहीं मिल रही थी और इतने लोग बच्चे सब लोग अपने पापा के लिए केक लेने आए और इतना ज़्यादा मतलब केक की शॉप पे इतना ज़्यादा रश था, लग रहा था कि जैसे आज कोई फेस्टिवल हो। तो ये देख के बहुत खुशी हुई कि लोग अपने मम्मी पापा के लिए, जैसे मम्मी पापा के लिए तो हर दिन हमें स्पेशल करना चाहिए, बट वैसा हम कर नहीं पाते अपनी डेली लाइफ में। बट आज बहुत खुशी हुई ये देख के कि बच्चे हैं चाहे बड़े हो गए, बट मम्मी पापा के लिए तो बच्चे ही हैं, तो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है अपने पापा को थोड़ा स्पेशल फील कराने के लिए। तो यही था। और मैं हर साल मदर्स डे, फादर्स डे सेलिब्रेट करती हूँ। इस बार मैं मदर्स डे सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी मम्मी उस टाइम लॉकडाउन था, तो मम्मी उस टाइम आई नहीं कि अभी कोरोना इतना ज़्यादा पीक पे चल रहा था दिल्ली में, तो मम्मी डर रही थी अनाया, छोटी अनाया से मिलने के लिए। मम्मी ने तो साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगी। और तनु की भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो हमारी मम्मी जो है वो गई थी गुड़गांव, तो दोनों में से यहाँ कोई भी नहीं था, इसीलिए हम लोग उस टाइम सेलिब्रेट नहीं कर पाए और लॉकडाउन में कुछ मिलता भी नहीं है सच। तो यही गया। मदर्स डे भी हम लोग नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। और फादर्स डे का ये था, जब मैं आज अपने पापा को मतलब अभी डिनर वगैरह करने के बाद सुजीत ने पापा का सर दबा दिया, फिर थोड़ा मैंने दबा दिया, तो पापा को देख के इतना ज़्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है कि धीरे 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 टाइम ऐसा आता जा रहा है। और एक तो ये तो फैक्ट है ही कि जब हमने इस धरती पे यानी इस दुनिया में हमने बॉर्न लिया है, तो वैसे ही हमें सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा ट्रुथ है हमारी लाइफ का, तो यही है। बट इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और शायद मैं भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं तो मतलब जब मैं छोटी भी थी मेरे पापा चाहते थे, मेरे पापा शुरू से ही दुकान जाते हैं, मेरे पापा की केमिस्ट है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो मेरे पापा जब जाते थे, मैं अपने पापा के ना उस टाइम मम्मी ऐसे हैंगर में पापा की शर्ट्स वगैरह मतलब लगा के टांग के रख देती थी। तो मैं वो सारी चीज़ें देख के सोचती थी कि अपना उस छोटी थी, बट मेरे को वो सारी चीज़ें याद है कि मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी पापा का शर्ट पकड़ के। और अभी भी यही सोचती हूँ कि ये तो होना ही है एक दिन, लेकिन जब ये दिन आएगा तब पता नहीं कैसे फेस करूँगी। और मेरे लिए तो मेरे पापा के बिना हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अंधेरे में चला जाएगा, क्योंकि मम्मी तो होती है, मम्मी का जगह कोई नहीं ले सकता, वैसे ही पापा की जगह कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि पापा का होना और पापा का नाम होना यही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी से पूछो आप कि उसके पापा नहीं है, तो आप उससे पूछो कि उसका एक साइड का हिस्सा शायद स्टॉप हो गया, वो अकेला हो गया। वैसे ही जैसे हम फीमेल्स हैं, तो मुझे ये पता है कि आप लोग बहुत लोग मेरे साथ कनेक्ट करोगे कि जब तक पापा होते हैं तब तक, चाहे वो इन लॉज के साथ हो, किसी के साथ भी हो, लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो ये होता है कि मेरे पापा हैं, मेरे पापा करेंगे या मेरे पापा मुझे सपोर्ट करेंगे। तो पता नहीं मैं उस चीज़ को कैसे फेस करूँगी, मुझे नहीं लगता नहीं है कि रह नहीं पाऊँगी, बट ये भी है। और मैं देखती भी हूँ कि चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा ज़िंदगी में मतलब सिचुएशन ऐसी बुरी हो जाए, बट लोग जीते हैं और जीना पड़ता है। और मतलब भगवान शायद हमें इतनी शक्ति दे देते हैं
कि हम उस चीज़ को फेस कर लेते हैं। बट अभी तो वो चीज़ें सोचना, उस चीज़ को सोच के मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है। जैसे अभी पापा आए थे तो पापा का पूरा हाथ टूटा हुआ है, पापा का वो सॉक्स वगैरह खोलना था तो पापा तो एक हाथ से खोल नहीं पाते हैं, रोज ये सारी चीज़ें मम्मी करती है। तो आज मैं खोलने गई तो मैं पापा को बोल रही हूँ, पापा ये सारी चीज़ें आपने एक दिन करी है हमारी। और तो पापा कह रहे यही मैं आज सोच रहा था दिन में बैठ के कि धीरे धीरे टाइम कैसा आ रहा है। तो जब जैसे हम बच्चे हैं ना, बच्चों की जैसे केयर करते हैं तो वैसे ही हमें हमारे मम्मी पापा जब ओल्ड एज में चले जाते हैं वैसे ही केयर करना चाहिए। चाहे कितने भी हमारे पास पैसे हो जाए, हम मेड्स रख लें, हम सर्वेंट रख लें, बट खुद से हम लोग जितना केयर करेंगे हमारे मम्मी पापा का, उस चीज़ से उनको जितना खुशी और जितना अच्छा फील होगा उतना किसी भी चीज़ से नहीं होगा। चाहे आप 10 सर्वेंट रख लो, चाहे आप 50 रख लो, बट वैसा नहीं होगा। तो वो चीज़ सुन के भी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई कि धीरे धीरे मेरे पापा भी बूढ़े हो जा रहे हैं या उनकी उम्र हो जा रही है। तो ऐसा सिचुएशन भी ज़िंदगी में आएगा, बट उस चीज़ को सोच के तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जितना भी हम लोगों ने किया है, करा है, उसमें तो सबसे मेन पिलर जो है हमारे, ये चीज़ आपको आनंद भी बोलेंगे कि हमने जितना भी किया है लाइफ में उसमें सबसे मेन पिलर हमारे मेरे पापा हैं। जब मैंने दुकान खोला, ऐसे कितने दिन हुए जितना मेरे पापा ने मेरे को सामान दिलाया डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से शुरू में, और उसके बाद भी मैं जो भी चीज़ें सीखती हूँ ज़िंदगी में, जैसे भी मैं डील करती हूँ, मेरे बहुत सारे कस्टमर्स ये वीडियो देख रहे होंगे, सबको पता है मैं कैसे उनके साथ डील करती हूँ। तो मेरे पापा सेम वैसे ही है, मैंने पापा से ही सीखा है ये सारी चीज़ें। मेरे पापा इतने ज़्यादा मतलब हंसमुख है कि आप अगर मेरे पापा के साथ बैठोगे 10 मिनट तो आप हंसोगे। तो अभी यही है कि पापा बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे ही जाना है अभी वैष्णो देवी, तो किसी को लेके भी नहीं जा रहे हैं। पहले भी एक बार जब पापा को ना स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, पापा चल फिर नहीं पाते थे, उस टाइम तो एकदम ही बिस्तर पे आ गए थे पापा। आज से 13-14 साल पहले की बात है ये, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो पापा चल भी नहीं पाते थे, मतलब एकदम बेड पे ही थे पापा। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपके स्पाइनल कॉर्ड का जो है ऑपरेशन करना पड़ेगा। बट यही था कि स्पाइनल कॉर्ड का अगर एक बार ऑपरेशन किया तो दोबारा फिर वो जो मतलब ऑपरेशन की हुई चीज़ है वो तो नेचुरल जैसी चीज़ नहीं रहती है। तो पापा को यही टेंशन था कि ऐसी चीज़ ना हो। फिर जिस दिन डॉक्टर ने बोला कि नहीं ठीक है आप ऑपरेशन नहीं बट दवाई से ठीक हो जाओगे, तो उसी दिन मेरे पापा अकेले चले गए, किसी को भी लेके नहीं गए, अकेले वैष्णो देवी चले गए। और टचवुड ये एक बहुत मतलब अच्छी चीज़ मैं मानती हूँ कि माता रानी हमें हर साल बुलाती है। लास्ट 2 ईयर से कोरोना की वजह से हम लोग जा नहीं पा रहे, बट पापा तो अभी जा ही मतलब 1-8 दिन में ही निकल जाएंगे। तो पापा जा रहे हैं, पापा के साथ एक अंकल जा रहे हैं, बस पापा उनको लेके जा रहे हैं। अंकल हमें बहुत हेल्प करते हैं हर चीज़ में, तो अंकल और पापा जा रहे हैं बस। और पापा एक बार दर्शन करके आ जाए माता रानी, पापा ये कह रहे हैं कि मुझे माता रानी को दिखाना है अपने आप को, तो पापा एक बार माता रानी को अपने आप को दिखा के आ जाए। उसके बाद अगस्त के एंड में यानी राखी के बाद हम लोग टिकट करवाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे माता रानी के दर्शन करने। वो यही मैं माता रानी से प्रे करती हूँ कि हमें बुलाए और हमें अपना दर्शन दे और सबको खुशी दे, सबकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें दे। और मेरा एक ये मैसेज है आप सबको कि चाहे मम्मी पापा कितने भी गलत हो, कभी कभार मम्मी पापा भी गलत होते हैं, मैं ये चीज़ मानती हूँ, चाहे कितने भी गलत हो, चाहे कितनी भी मतलब आप कुछ भी हो जाए सिचुएशन, बट मम्मी पापा को हमें हमेशा सबसे ऊपर रखना चाहिए। मैंने तो लाइफ में यही किया, चाहे जितना भी बुरा हो, चाहे जो भी हो, चाहे कितने ही गलत है मेरे मम्मी पापा, बट वो मेरे लिए सबसे ऊपर है। तो यही आप लोगों को भी मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने तो हमारे लिए पूरी लाइफ की है। और हमारे पास जब ये हम लोग एडल्ट हो जाते हैं, अपना करियर सेट करते हैं, हमारे बच्चे हो जाते हैं, उसके बहुत बाद भी मम्मी पापा हम पे डिपेंड होते हैं। तो वो कुछ साल जो हैं हम उनको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराए, उनको सारी खुशियाँ दे और उनके साथ रहे। बस यही है मेरा आज का मैसेज।
तो ये था हमारा एक छोटा सा फादर्स डे सेलिब्रेशन। आप लोगों को कैसा लगा होगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को अच्छा कंटेंट वगैरह देने का, बट लेट हो रहा है वीडियो। कोशिश करूँगी उनको कंटिन्यू कंसिस्टेंट रखने का अपने आप को। तो देखते हैं फिर, अभी जाते हैं सोने। अभी बज गए रात के 1:30, अभी 1:30 बज रहे हैं। सब लोग सो चुके हैं, पापा तो उसी टाइम सो गए हैं। अनाया सो गई थी फिर दोबारा उठ गई है, तो अभी सब सो गए हैं, हम लोग भी जाके सोते हैं। तो मिलती हूँ कल सुबह आपके साथ। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपके साथ कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए और अपनों के साथ रहिए। बाय बाय।